कुछ लोग इनको संकर्षण के नाम से जानेंगे। अच्छा महाराज, ये छोटे छोरा का नामकरण भी करो तो। और जैसे गर्गाचार्य की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी तो गर्गाचार्य जी अपने को ही भूल गए कि मैं कौन हूं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुकई मनु त्यागा। गर्गाचार्य जी अपना ही नाम भूल गए कि मेरा नाम क्या है। घोर समाधि लग गई। घंटा भर बीत गया लेकिन मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अब रोहिणी मैया ने ऐसे हिलाया, अरे बाबा नामकरण करो, तब जाके होश आया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहन, इसके तो अनेक नाम हैं, मैं कहां तक नाम गिनाऊं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना। हे मैया, बहूनि सन्ति नामानि, इसके नाम अनेक हैं। इसके नामों से पूरा वेद भरा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, वेदों में इसी का ही तो नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा मैंने पे स्वमति करहूं। हे मैया, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं। मैया कहती हैं कि बाबा मुझे अनेक नामों से कोई लेनो देनो नहीं है, तू तो बस एक नाम रख। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि मैया, इस समय हम तेरे छोरा का नाम रखते हैं कृष्ण। मैया ने कहा बाबा इसका मतलब क्या है। बोले मैया, कृष्ण का मतलब है कर्षयित इति कृष्ण, जो बरबस जीव को अपनी ओर आकर्षित करे। कृष्ण अपनी ओर आकर्षित करे, वही कृष्ण है। कृष्ण में अगर कोई एक बार अटक गया तो महाराज वो फिर निकलता नहीं है। और कृष्ण नाम भी टेढ़ा है। बहुत सी माताएं कृष्ण साफ नहीं बोल सकती है, वो किशन कहती है, किशन। कुछ किरसन बोलते हैं, किरसन। कृष्ण बहुत लोग स्पष्ट बोलते हैं। और कृष्ण में एक री होती है ऐसे नीचे, का और का के नीचे री। और जो मछली पकड़ने वाले होते हैं मल्लाह, वो अपने धागे में ऐसी कुंडी बनाते हैं, और एक बार उसमें मछली फंस गई तो प्राण लेकर ही छूटती है, छूटती नहीं है। तो एक बार कृष्ण में भी अगर कोई अटक गया तो फिर महाराज उसका द्वंद्व धर्म सब विनिष्ट हो जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृत धन विदो द्वंद्व धर्मा विनिष्टा। सपदि गृह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। भ्रमर गीत में गोपियों ने गाया कि एक बार कृष्ण रूपी कृष्ण कथा में कोई अटक गया और कृष्ण की लीला में कोई लग गया तो फिर महाराज उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मैया, इस समय हम तेरे छोरा का नाम कृष्ण रख रहे हैं। अब मैया ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि ठीक है महाराज, आगे चल करके ये क्या करेगा। मैयाओं को अपने छोराओं की बहुत फिक्र होती है कि मेरा लाला आगे चल करके क्या करेगा। एक बार रणकंड्याल की माता हमारे आचार्य जी के पास आई और निवेदन किया कि आचार्य जी, हम दोनों दंपति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आचार्य जी ने पूछा क्यों। बोले मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और ये मेरे पति ये चाहते कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इसलिए झगड़ा हो रहा है। तो आचार्य जी ने पूछा कि एक बार बच्चे की भी तो स्वीकृति, उसकी भी तो इच्छा पूछो, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों कहने लगे महाराज वो अभी हुआ कहाँ, भी तो पेट में है, तो बच्चा अभी हुआ नहीं,
और उसकी फिक्र पहले होने लग गई, झगड़ा पहले होने लग गया। तो अभी बालक छोटा है, उसको अच्छे संस्कार दो। तो माँ यशोदा ने पूछा कि मेरा लाला आगे चल करके क्या करेगा? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तेरा लाला आगे चल करके नंबर 1 का चोर बनेगा। क्या मतलब? बोले हाँ मैया, इसकी गृहचाल ऐसे दिख रही है। बोले बाबा काहे की चोरी करेगा? तो गर्गाचार्य जी कहने लग गए, ब्रजै बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजै वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रह करके ये माखन मिश्री का हरण करेगा, गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा और जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का भी हरण करेगा। इसका एक नाम होगा हरि। इस प्रकार से नामांकरण हुआ।